Hello, hi, good morning, everybody. Such a wonderful day. I hope you guys are happy and healthy and full of josh with your preparations. Here I am, Anushri, your mentor, your teacher, and I welcome you to this brand new session of Akash Byju's NEET. आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं विच इज हाउ टू इंक्रीज योर इफेक्टिव स्टडी आवर्स, राइट। और आज मैं आपको 8 वेरी वेरी कॉन्क्रीट एंड इंप्लीमेंटेबल पॉइंट्स बताने वाली हूं, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग चाह के भी ज्यादा नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, चाह के भी आप अच्छे से कॉन्क्रीट तरीके से प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हैं, इंक्रीज नहीं कर पाते अपने स्टडी आवर्स. And if you have this issue, then this video is for you. No matter if you are studying for NEET or JEE or any other exam for that matter, right? So, first things first, let's get ahead and share this session with your friends, students, so that आप भी और आपके friends भी इसका पूरा फायदा उठा पाए, because a lot of times, even though you are a very sincere student and you want to study more hours, you just can't. Concentration नहीं बन पाता है, कई बार अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, and because of that only, here I have 8 very effective ways जिनको कि आप तुरंत implement करना चालू कर सकते हैं. Alright? So, end तक देखिएगा इस सेशन को, because सारे के सारे methods बहुत important है. Let's go. Let's start with the first one, right? So, we all understand that time is very important. Now, सब लोग बोलते हैं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मेजर करना है, मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे 15 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे 16 घंटे पढ़ाई करनी है. बट जब आप बोलते हैं मैं आज 15 घंटे पढ़ रहा हूं, आर यू एक्चुअली मेजरिंग दैट यू आर एक्चुअली स्टडीइंग 15 घंटे? नो, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर टाइम you have to first measure it, right? और ऐसे ही नहीं, eyeball करके नहीं, you have to measure it properly. So immediately आपके क्लॉक वाला जो ऐप है आपके फोन पे, राइट, हर एक के फोन पे होता है अलार्म वाला, उसमें आपकी स्टॉप वॉच भी होती है, राइट. देयर आर अदर एप्स अवेलेबल एज वेल. सो जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप सेट कर लीजिए टाइमर, राइट. से आप 2 घंटे के ब्लॉक को टारगेट करके बैठे हैं, तो आप 2 घंटे 2 आवर्स पे उसको सेट कर लीजिए और वो इट विल गो बैक. एंड तब तक मत उठिए जब तक आपका टाइमर 0 नहीं हो जाता, जब तक आपने वो 2 घंटे कंप्लीटली खत्म नहीं कर लिए, राइट. दैट इज वन थिंग. बट देन अदर देन दैट, अगर बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन महसूस होने लग जाता है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेरे दिमाग में कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, मैं मे बी आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मे बी वरीइंग कि क्या होगा कैसे होगा, देन इमीडिएटली पॉज द टाइमर, बिकॉज दैट इज नॉट यू स्टडीइंग. वो टाइम आपका स्टडी करने में नहीं जा रहा है, वो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नीड टू मेजर हाउ मच you are effectively studying, right? So measure your actual study time. All right. जब आप वापस कंसंट्रेशन मोड में चले जाते हैं, राइट, जब आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है और आप वापस कंसंट्रेशन मोड में चले जाते हैं, तब आप वापस से टाइमर को ऑन करिए. एंड अगेन, डू नॉट गेट अप फॉर अ ब्रेक टिल योर टाइमर इज रनिंग एट 0. ऑलराइट, दैट इज नंबर 1. सेकेंड नंबर क्या है? लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस, राइट. डिस्ट्रैक्शंस हम पूरी तरह से तो नहीं खत्म कर पाएंगे, बट हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से एटलीस्ट पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम जितना लिमिट कर सकते हैं करें. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत बार मैंने ये बोला है, ये आज भी बोलूंगी कि प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम ओनली, राइट. सो आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड, आपका जो भी है, एनी स्क्रीन दैट यू हैव, इज इट टीवी, इज इट anything, right? Screen time कम करो and have only productive screen time. Productive मतलब क्या? अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव. बट अगर आप इंस्टाग्राम में जा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी नॉट वेरी प्रोडक्टिव, राइट. तो डिस्ट्रैक्शंस कम करिए. अब यू वुड से मैम आपने तो बोला है कि ओके फोन हमारा जनरली पास में रहता है एंड व्हाट डू वी डू विद इट, फोन रहता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो गो टू स्लीप मोड,
राइट, गो टू डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अलग अलग मोड्स होते हैं आपके फोन पे, नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर दो, राइट, चाहो तो फोन को एयरप्लेन मोड में डाल दो, ऑलराइट, सो दैट only emergency calls can come on your parents' mobiles maybe, right? But other than that आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. मेक श्योर आप अगर 2 घंटे का ब्लॉक लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए तो आप उन 2 घंटे में बिल्कुल मिनिमल डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं. ऑलराइट, दैट इज नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस. नाउ थर्ड वन, एंड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, राइट? सो ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. बट देन दिस लॉ कैन बी एप्लीकेबल इन ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी एज वेल, राइट? सो अब आप साइकोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से देखिए, लॉ क्या बोलता है? अगर आप कोई भी काम लंबे समय तक कर रहे हैं, अगर आप कोई भी इनपुट, किसी भी एक्टिविटी में इनपुट लंबे समय तक डाल रहे हैं, तो इनिशियली उसमें कुछ टाइम तक उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, आपको बहुत अच्छा आउटपुट आएगा, राइट? लुक एट दिस ग्राफ राइट हियर. प्रोडक्टिव फेज मतलब क्या? एट द स्टार्ट ऑफ एवरी यूनिट ऑफ इनपुट लीड्स अ रियली प्रोडक्टिव आउटपुट. बट देन क्या होगा? कुछ टाइम के बाद आप वो ही इनपुट डालते जा रहे हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इस पॉइंट के बाद आपको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा. पढ़ाई की बात अगर हम करें तो जितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद, मे बी आप 3 घंटे से बैठे हुए हैं, 4 घंटे से बैठे हुए हैं, कुछ टाइम के बाद आपके दिमाग में उतना अब्सॉर्ब करना कम हो जाएगा, राइट? सो दैट इज डिमिनिश्ड रिटर्न्स. मतलब क्या हुआ? आप तो इनपुट तो उतना ही डाल रहे हैं, आप मेहनत उतनी कर रहे हैं, पर उतने अच्छे से आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मे बी उतने फास्ट आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको उतने अच्छे से याद नहीं हो रहा है, राइट? And there will be a point where you end up getting negative returns, right? So यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? अब ग्राफ को भूल जाइए, ये समझिए कि ब्लॉक्स ऑफ टाइम में पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? मतलब क्या हुआ? अगर आप सोचते हैं कि मैं 6 घंटा लगातार पढ़ाई कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो गलत है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? आप क्या करिए? आप अपना ऑप्टिमल ब्लॉक ऑफ स्टडी टाइम निकालिए. कितना? जनरली लोगों का होता है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, राइट? अगर आप 2 घंटे भी मान के चलते हैं, मैं बोलती हूं, तो आप 2 घंटे के ब्लॉक्स में पढ़ाई करिए, राइट? 2 आवर्स हमने पढ़ाई करी. कैसे पढ़ाई करी? टाइमर लगा के पढ़ाई करी. एंड देन आफ्टर 2 आवर्स यू कैन टेक अ ब्रेक, राइट? 20 मिनट्स का आपने ब्रेक ले लिया, 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, एंड देन यू कैन कम बैक रिफ्रेश्ड एंड go for another 2 hours of study time without any distractions whatsoever. फोन को आपने एयरप्लेन मोड में लगा के रखा हुआ है, even if you are studying using your phone or mobile or any other gadget whatsoever, right? So it's very important to अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट. आपका ऑप्टिमल ब्लॉक क्या है टाइम का? 2 घंटे हो सकता है, 2.5 घंटे हो सकता है, 3 घंटे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी अभी की सिटिंग कैपेसिटी कैसी है. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, चौथा पॉइंट आज का है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्री सेट शेड्यूल. हैव अ प्री सेट शेड्यूल, राइट? मतलब क्या? आपको मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए वीकली आप क्या करने वाले हैं. आपका एक वीकली शेड्यूल सेट होना चाहिए एंड आपका डेली शेड्यूल सेट होना चाहिए, राइट? इससे क्या होगा? इससे रोज सुबह उठ के आप थोड़ी देर के लिए परेशान नहीं होंगे कि आज मुझे क्या करना है, राइट? आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप उठे और आपने पढ़ाई करनी चालू कर दी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ वीकली एंड डेली शेड्यूल. एंड another very important point, do not postpone, right? आज हमने जो तैयारी की है, आज हमने जो तय किया है, right, कि हमको ये खत्म करना है, हमें 2 चैप्टर्स फिजिक्स के खत्म करने हैं, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म करना है, 2 चैप्टर्स बायोलॉजी के खत्म करने हैं, आई हैव टू सॉल्व x नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो आज का आज करना ही है, राइट? पोस्टपोन नहीं करना है. आज का काम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए. ये गांठ बांध के रख लीजिए, राइट? सो
हैविंग शेड्यूल एंड डू नॉट पोस्टपोन. दैट इज द टेक अवे हियर. ये हुआ चौथा पॉइंट. अब आते हैं हम पांचवें पॉइंट में. ऑलराइट, सो पांचवा पॉइंट क्या है? प्लान योर ब्रेक्स. ऑलराइट, ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में कि ब्लॉक्स ऑफ टाइम में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. 2 घंटे के आपने चंक ले लिया, चंक्स ऑफ टाइम में आपको पढ़ाई करना जरूरी है. बट देन वंस यू हैव your timetable, you have your daily schedule, make sure you are planning your breaks so that बीच में आपको अचानक से उठने का मन ना करे. Right? Yes. So when you plan your breaks, you have to plan your breaks in such a manner that उस ब्रेक टाइम में से आपने 20 मिनट्स का ब्रेक लिया, इस 20 मिनट्स के ब्रेक में आपको मैक्सिमम फायदा मिल जाए. अब मैक्सिमम फायदा कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि अगर आप इमीडिएटली सोशल मीडिया में लग जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा. कैसे फायदा मिलेगा? मे बी आपने एक किसी फ्रेंड से बात कर ली, थोड़ा सा उछल कूद कर ली, राइट? जंपिंग अप एंड डाउन, एक्सरसाइजिंग, दैट इज अ गुड वे टू गेट योर ब्लड फ्लोइंग. कई बार होता है आप 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आपको नींद आने लगती है, मे बी आपको सुस्ती आने लगती है. उसके समय जब आप ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेके भी अगर आप बैठ जाएंगे तो that's not going to be very helpful, is it? No, it is not, right? So plan your breaks and make sure आप ब्रेक में वो चीजें इंक्लूड करें जो कि आपको हेल्प करें कंप्लीटली, बहुत अच्छी तरीके से रिकवर करने के लिए, राइट? रिकवर करने के लिए आपकी बॉडी को भी, आपके माइंड को भी, सो दैट आप वापस जा करके बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकें, राइट? यस. Alright, so this was 5th point of today, which is plan your breaks. आपका study time बढ़ेगा इससे. Next thing is active versus passive study. Understanding your own brain and your own pattern of absorbing the material, right? अब क्या होता है एक्टिव वर्सेस पैसिव? मतलब क्या? एक्टिव मतलब ये है कि you are actively solving questions, राइट? वर्सेस आप रिवाइज कर रहे हैं. रिवाइज कर रहे हैं तो वो थोड़ा पैसिव होता है क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्या है, राइट? सो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और आप रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करने में उतनी ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी की जरूरत नहीं होती है, तो रिविजन आप उस टाइम पे कर सकते हैं जब आपका दिमाग थोड़ा सा थका हुआ है, राइट? बट जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश है, आप एकदम एनर्जेटिक हैं, राइट, तब आप एक्टिव स्टडी करिए. एक्टिव स्टडी मतलब आपने नया कुछ पढ़ा है, उसके ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, राइट? दैट इज गोइंग टू बी एक्टिव बिकॉज आपका ब्रेन पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है. एंड वंस यू हैव डन द मॉक टेस्ट, जब आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी पैसिव, राइट? मतलब क्या? उस समय आपके ब्रेन को 100% कैपेसिटी पे चलने की जरूरत नहीं होती है. आप थोड़े थके भी हुए हैं, आप you can still do that. And these are some of the chunks, right? जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं, जब हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब हम टाइम टेबल बना रहे होते हैं और जब हम इतनी सारी चीजें हैं जो कि करना भी जरूरी है, जो कि पैसिव भी होती हैं, जिनमें उतनी ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी की जरूरत नहीं होती है, तो मेक श्योर यू अरेंज योर ब्लॉक्स ऑफ टाइम इन दैट मैनर, राइट? तो अभी अगर मैं बात करती हूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में, हमने बात की कि 2-2.5 घंटे के ब्लॉक्स ऑफ टाइम में आप काम करिए, राइट? उसमें आप पढ़ाई करिए. तो अब यहां पे ये सोचिए कि अगर मैंने 2.5 आवर्स का एक ब्लॉक ले रखा है, then in this 2.5 hours maybe I can stretch it to 3 hours and say that in these 3 hours 2 hours are going to be active and 1 hour is going to be passive, right? मतलब आपने क्या किया, मे बी आपकी नेचुरल एफिनिटी या आपकी नेचुरल कैपेसिटी है 2.5 घंटे का बहुत अच्छा काम करने की, एक्टिव काम करने की. आपने उसको 3 घंटे तक स्ट्रेच कर दिया और बोला ब्रेन नो प्रॉब्लम, आप 2 घंटा मुझे अच्छी तेज रफ्तार में दौड़ के बताओ एंड 1 घंटा मैं नॉर्मल स्पीड में भी चला लूंगी, राइट? तो इसमें क्या हुआ, आपने दोनों तरीके की पढ़ाई कर ली जो आपको जरूरत है
एंड आपने ज्यादा टाइम का इस्तेमाल कर लिया, राइट? नाउ दिस 3 hours and 2 hours and 1 hour जो ब्रेकअप मैंने दे रखा है, दिस इज एन एवरेज ब्रेकअप, जो कि जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स में होता है. आपका कुछ और ब्रेकअप भी हो सकता है. मे बी यू आर यूज टू स्टडीइंग फॉर लॉन्गर आवर्स. आप ऑलरेडी 3 घंटे बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, 3.5 घंटे पढ़ लेते हैं, तो मे बी आप इसको 4 घंटे स्ट्रेच कर सकते हैं. एंड मे बी आप अभी भी आप 1.5 घंटा ही पढ़ पाते हैं और 1.5 घंटे के बाद ही आपको लगने लगता है, ओ माई गॉड, आई हैव टू गेट अप एंड आई हैव टू डू समथिंग एल्स. दैट मीन्स आप 1.5 घंटे से 2 घंटे का स्ट्रेच करिए, राइट? एंड इन दोज 2 hours यू कैन डिवाइड इट दैट वे, राइट? एक्टिव और पैसिव स्टडी में अगर आप डिलिबरेटली डिवाइड करेंगे तो आप अपने ब्रेन का, अपने टाइम का, अपनी स्टडी का ऑप्टिमल यूज कर रहे हैं, राइट? आप उतने ही इनपुट में ज्यादा आउटपुट पा रहे हैं. ओके, ऑलराइट. This was active versus passive study, right? 6th point. Next is again a very important point जो कि बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं होंगे. Alright, I can bet, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ 90% of people who are going to watch this video will not have thought of it. ज्यादा सोचा नहीं होगा आपने, ज्यादा आपने इसको तूल नहीं दिया होगा, ज्यादा महत्व नहीं दिया होगा, but the thing is, it is very important. All right. Create a positive environment around you. ठीक है. अब environment में I'm not talking about कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं, so on and so forth. उस पे we cannot control. But what we can do is we can control the place where we are sitting down and studying. Right? इसकी बात मैं कर रही हूं यहाँ पे positive environment. As in, अपने रूम को साफ रखो. अगर आपका रूम साफ है, क्लीन है, अच्छा लग रहा है, आपको प्लेजेंट लग रहा है वहां पे बैठने में, आपकी टेबल, राइट, अगर क्लीन है, आपको प्लेजेंट लग रहा है वहां पे बैठने में, तो आपको और अच्छा लगेगा. आप प्लेजेंट मन के साथ ज्यादा टाइम तक अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, राइट? बट अगर आपको कहीं पे बैठने का ही मन नहीं करता है, कोई प्लेस अगर आपको उतनी अच्छी ही नहीं लगती है, तो आप क्या करोगे? हाउ विल यू एंड अप कॉन्सेंट्रेटिंग देन? No, it will be very difficult, right? आपका मन ही नहीं करेगा वहां बैठने का. तो मेक श्योर, अगर आपको अभी लगता है कि ये मेरी टेबल है, राइट नाउ यू नो इट इज दीवार से सटी हुई है, अननेचुरल लाइट आ रही है, तो उसको नेचुरल लाइट के पास ले जाओ, राइट? बहुत बार ऐसा होता है, नेचुरल लाइट, सनलाइट आती है तो आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, ज्यादा देर तक काम करता है. ऑल ऑफ दीज आर based on multiple scientific studies that have been done. All right? So, make sure you design your environment such that you love it. आप अगर बैठना पसंद करेंगे अपने environment में, तो आप ज्यादा देर तक बैठेंगे, आपको वहां से उठने का ज्यादा मन नहीं करेगा, right? And खुशी खुशी आप पढ़ाई करेंगे. Now, this does not only goes for the physical things, right? हम अपने mental environment की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे. राइट, सो आपने अपना फिजिकल एनवायरनमेंट तो डिजाइन कर लिया, मेंटल एनवायरनमेंट भी आपका ऐसा होना चाहिए कि यू लव इट, राइट? मतलब क्या, जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाई कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल, वेल हियर यू आर स्टडीइंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है. मे बी यू आर स्टडीइंग सम चैप्टर्स और सम सब्जेक्ट्स दैट यू माइट नॉट लाइक, तो उसको लाइक करना चालू कर दो. उनमें कुछ ना कुछ चीजें, हर चीज में, हर इंसान में, हर ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसको कि अगर आप ढूंढ के सोचो तो आपको लगेगा, ओह आई लाइक दिस पार्ट, राइट? ये हमेशा ऐसा होता है. नो बडी इज परफेक्ट एंड नो बडी इज कंप्लीटली बैड, राइट? लाइफ इन जनरल इज इन शेड्स ऑफ ग्रे. तो यहां पे भी मैं वही बोल रही हूं आपको कि आप जिस चैप्टर को पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई पार्ट ऐसा होगा जिसको कि आप ध्यान से आप सोच सकते हैं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, और अगर आपको उस पार्ट का, वो चैप्टर का वो पार्ट अच्छा लग रहा है, तो फोकस ऑन दैट एंड थिंक अबाउट द एंटायर चैप्टर इन अ पॉजिटिव मैनर. ऐसा सोचिए कि ये कितना अच्छा चैप्टर है, अगर मैंने इसे कर लिया तो ये मुझे 6 मार्क्स लेके आएगा या 10 मार्क्स लेके आएगा, राइट? डिपेंडिंग ऑन द वेटेज. आपको तो पढ़ना ही है वो चैप्टर,
So why not create some positive thoughts about it and study with that? आपका मन लगेगा पढ़ने में, और अगर आपका मन लगेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और आप ज्यादा टाइम तक पढ़ाई कर पाएंगे, thereby increasing your study hours and qualitative study, right? हम यहां पे सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमको क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करती है. सो दिस इज 7th point for today. Positive environment outside and inside both. All right? Next, last but not the least, definitely not the least, again a very very important point to keep in mind is eat healthy and exercise. Right? So देखिए, अभी ऐसा टाइम है जब आप अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों से बहुत डिमांड कर रहे हैं. आप अपनी बॉडी से डिमांड कर रहे हैं, आप अपने माइंड से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझे 15 घंटे पढ़ने, मुझे 16 घंटे पढ़ने हैं और मुझे इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है. राइट? प्रोडक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए, इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए, क्वालिटेटिव, नॉट जस्ट क्वांटिटी. सो कोई भी मशीन, थिंक अबाउट इट दैट वे, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी एक मशीन है. जैसा हम फ्यूल देंगे वैसा वो चलेगी. जैसी हम इसकी सर्विसिंग करेंगे वैसी तो चलेगी. थिंक अबाउट योर ओन व्हीकल. राइट? अब मैं अगर बोलती हूं कि मैं ना अपनी कार में पेट्रोल भी नहीं डालूंगी, मैं उसको सर्विसिंग कराने के लिए नहीं लेके जाऊंगी, तो वो क्या करेगी? वो तो बंद बैठ जाएगी. राइट? एंड इफ आई से कि नहीं वो तो पेट्रोल कार है, मैं तो डीजल डाल दूंगी, तो क्या होगा? तो भी बेकार हो जाएगा. राइट? वो अच्छे से नहीं चलेगी, इंजन खराब हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So what do we need? If we want a really good efficiency from a machine, we need to treat it as such, right? तो आपकी बॉडी, आपका माइंड एक बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, एक बहुत करामाती मशीन है, right? And the way it is so wonderful, आपको उतना ही अच्छा उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, उतनी अच्छी उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी. हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड गो टुगेदर. राइट? सो जब आप ब्रेक्स लेते हैं, मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड. राइट? कैसे करें ये सब चीजें? सो मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड एवरी टाइम यू टेक अ ब्रेक. पढ़ने के लिए बैठते हो, 1 लीटर की बॉटल लेके बैठो अपने साथ, एंड मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट हाफ ऑफ इट. राइट? दैट इज वन थिंग. Another thing is that make sure you're eating healthy, as in दोपहर में खाते हो, आपको सोना नहीं है तो आप कार्ब्स ज्यादा मत खाइए दोपहर में. राइट? हल्का खाना खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए. उससे क्या होगा? उससे आपको दोपहर में नींद कम आएगी. राइट? Because we want to make sure that our body clock is set in such a manner that we do not feel sleepy during exam time. स्पेशली अगर मैं नीट की बात करूं तो दोपहर में तो आपको बिल्कुल स्लीपी नहीं होना चाहिए. राइट? सो नॉट ओनली डू वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स, व्हाट डू वी वांट? वी वांट टू हैव क्वालिटी स्टडी एंड वी वांट टू मेक श्योर कि दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे स्पेशली हमारा दिमाग टॉप स्पीड में काम कर रहा है. राइट? सो हियर वी गो. ईट हेल्दी, एक्सरसाइज. Make sure at every break you are doing something physical, your blood is pumping and you are getting energized. जितना आप energize होंगे उतना ज़्यादा आपकी body fresh हो जाएगी, mind fresh हो जाएगा, so that after maybe 2.5 hours or 3 hours का एक block, you will be able to go back and sit for another 3 hours and have productive study. Right? Okay. Now, these are the 8 points that I can think of based on so many students that I've interacted with over the years कि ये 8 points जो हैं बहुत important है. But अगर मैं कोई point miss कर गई हूं, so please write down in the comment section and ask me. ठीक है? I will definitely try to answer all of your questions, and I would like to know what else do you do, maybe something that I haven't covered. What else do you do that is helpful to you, that is helpful for you, right? Okay, with this I will end today's session and I will tell you all the best from me
make sure you are not only studying quantitatively but qualitatively as well. All right? Until next time, happy learning. Bye bye.